वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। बिहार से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर है सबका इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करें। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, बताइए। तो झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। बिहार उड़ीसा से कब विभाजन हुआ, ये बताइए। तो बिहार उड़ीसा से 1936 में विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, बताइए। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो ये थे बाबू महेश्वर प्रसाद। कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद थे। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था, बताइए। तो ये हुआ था गया में। कहाँ पे हुआ था? तो गया में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में किसान सभा का स्थापना किनके द्वारा किया गया था, बताइए। तो बिहार में किसान सभा का स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? तो प्रांतीय सभा का गठन हुआ था मार्च 1929 में। कब हुआ था? तो मार्च 1929 में। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में पृथक हुआ था। कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। 1857 में क्रांति के बिहार के नेता कौन थे, बताइए। तो कुंवर सिंह थे। कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था। शेरशाह ने बनाया। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शेरशाह सूरी थे। कौन थे? तो शेरशाह सूरी थे। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किनके हाथों नष्ट हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई है, बताइए। तो मध्यकाल में हुई है। किस काल में हुई है? तो मध्यकाल में हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था, बताइए। तो अकबर ने। सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में किसने मिलाया था? तो अकबर ने मिलाया था। पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्रा के संस्थापक थे उदयन। कौन थे? तो उदयन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाटलिपुत्रा में से चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, बताइए। तो ये बना था लकड़ी का। पाटलिपुत्रा में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस शासक ने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 9 मई 1858 को हुआ था। कब हुआ था? तो 9 मई 1858 को। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची। कौन सा कार्यक्षेत्र था? तो रांची था। स्वामी सहजानंद का संबंध, बताइए। तो स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। कहाँ था? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कौन थे, बताइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। इनमें से बिहार किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे। कौन जुड़े हुए थे? तो राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक हुई थी कब? तो पटना में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक पटना में हुई थी पहली। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो श्री नरसिंह नारायण समाजवादी पार्टी के थे। ठीक है। नारायण किस पार्टी से थे? अभी मैंने बताया है, तो समाजवादी पार्टी से है। इस क्वेश्चन को ज्यादा देख। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा अमरहा गांव से थे। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था?
तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया गया? तो डॉक्टर श्री कृष्ण को संबोधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल से जुड़ती है। किस देश की सीमा जुड़ती है? तो नेपाल से। पुराना बिहार का कितना % जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो ये बना है 45.85%। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? वैसे बिहार की शोक कोसी नदी है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही होती है, तो कौन सी है? तो सफेदा आम। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी का क्या है? उद्गम अमरकंटक में है। नेक्स्ट चलते हैं, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है किसमें? तो मैदानी क्षेत्र में संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में तेल शोधक कारखाना है, कहाँ है? तो बरौनी में है। कहाँ पे है? तो बरौनी में है। बिहार की कौन सी नदी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो कोसी नदी। कौन सी नदी है? तो कोसी नदी। किस फसल के उत्पादन बिहार देश में अग्रणी है? तो मखान। बिहार में डालमिया नगर किस नगर के लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? तो चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो 16 करोड़ टन है। अनुमानित भंडार कितना है? तो 16 करोड़ टन है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय क्षेत्र कहाँ है? तो ये है हाजीपुर में। कहाँ पे है? तो हाजीपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में केला का उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो हाजीपुर है। कौन सा है? तो हाजीपुर है। मखान खेती की किस खेती के लिए बहुत देश अग्रणी राज्य है? तो बिहार के लिए अग्रणी राज्य है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह है नवादा जिले में। कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार स्थित है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा झील बिहार में है? तो अनुपम झील बिहार में है। कौन सा झील है? तो अनुपम झील है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे? तो मुसलमान थे। चलिए, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, कौन था? तो रॉल्फ फिच था। कौन था? तो रॉल्फ फिच था। नेक्स्ट करते हैं, अंतिम मौर्य सम्राट था कौन? तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। चलिए, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया कौन थे? तो संजद गुप्त थे। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार थे। अशोकों के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन थी? तो पाली भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध हुआ वह है क्या? तो इंडिका है। कौन सी है? तो इंडिका है। अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो अजात शत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। कौन सा था? तो हर्यक वंश था। अजात शत्रु किस राजा को पराजित नहीं कर सका? तो किसको नहीं कर सका? तो अवंती को पराजित नहीं कर सका। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? बताइए। तो कहाँ थी? तो वैशाली में थी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ का परिवर्तन किया किसने? तो कोशी नदी ने किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं,
सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। किसके प्रयत्नों से बिहार की प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, बताइए। तो श्री दीप नारायण सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कौन कौन जिलों में कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे? तो ये है पूर्णिया और मानभून। नेक्स्ट चलते हैं, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति को बचाने का माध्यम कौन सा था? तो आर्थिक स्थिति को बचाने का माध्यम था। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आई होप कि आपने सारे चैनल को मेरे प्यार देने के लिए वेरी वेरी थैंक यू गाइज, थैंक यू।